हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप भी कक्षा 10th में अध्ययन कर रहे हैं और 28 जून को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंग्लिश का त्रैमासिक पेपर होने वाला है क्लास 10th के बच्चों का, वो अभी अभी आउट हो गया है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि इसका जो विषय कोड होने वाला है ना, वो 1 से 13 होने वाला है और ये आपका त्रैमासिक एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें कुल मुद्रित पृष्ठ जो होने वाले हैं मेरे बच्चे, वो आपको 20 होने वाले हैं और इसके लिए 80 पूर्णांक निर्दिष्ट किए गए हैं। मेरे भाई, मैं ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है वो अपने इस चैनल पे अपना ऑनलाइन क्लासेस पे पोस्ट कर दिया है। अब हम आपको केवल सब्जेक्टिव का सल्यूशन देने वाले हैं, जो हूबहू आप जाके अपने एग्जाम में छाप सकते हैं, गर्दा उड़ा सकते हैं। चलिए मेरे भाई, बिन देरी करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, एक विनती है कि यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों को आसानी से मिलता रहे। चलिए बच्चों, हम इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिहार बोर्ड में कक्षा 10th के बच्चों से त्रैमासिक एग्जाम में इंग्लिश से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हेलो प्यारे बच्चों, जो आपको सामने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि कक्षा 10th इंग्लिश का सब्जेक्टिव, ठीक है मेरे बच्चे, सेक्शन बी होने वाला है, क्योंकि सेक्शन ए का वीडियो जो है वो हमने बनाकर अपने इस चैनल अपना ऑनलाइन क्लासेस पे पोस्ट कर दिया है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें 1 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जो सामने आपको स्क्रीन पे अभी हम बताएंगे। मेरे भाई, जो सबसे पहले आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो ये पूछा गया है कि वेयर डिड द राइटर वॉच इन द प्ले। तो वेयर डिड द राइटर वॉच इन द प्ले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आपको ये प्रश्न बिहार बोर्ड में भी देखने को मिल सकता है। द राइटर वॉच्ड इन द प्ले ओपन ईयर थ्रीट अलॉन्ग विद द ग्रुप एथेंसिक व्यूअर। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है ना क्लास 10th के बच्चों से, वो ये पूछा गया कि हाउ डिड गिलू सिचुएशंस वांट्स। चौथा प्रश्न जो आपसे पूछा गया मेरे भाई, वो ये पूछा गया कि व्हाट डज द सिनेमा कंबाइन गिल्लू सिचुएशंस ऑन्स व्हेन द फील फ्रॉम नेस्ट एंड अटैक्ड बाय अ क्रो। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो आपका चौथा प्रश्न सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो ये है कि व्हाट डज द सिनेमा कंबाइन। व्हाट डज द सिनेमा कंबाइन, इसका राइट आंसर द सिनेमा कंबाइन आर्ट इंडस्ट्री एंड साइंस टू क्रिएट पावरफुल मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशंस। मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न पे ले चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आपसे। इस बार क्या पूछा गया क्लास 10th के बच्चों से त्रैमासिक एग्जाम में, अगला प्रश्न जो पूछा गया वो ये है कि व्हाट डिड द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री। तो द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री बिकॉज इट इज प्योर, पीसफुल एंड क्लोज द नेचर अनलाइक द आर्टिफिशियल सिटीज क्रिएटेड बाय द मैन। मेरे भाई, मैं आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलूँ, इससे पहले आप यदि मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मेरे भाई, आपसे जो 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है ना, वो ये पूछा गया है कि वाई इज द राधा क्राइंग। वाई इज द राधा क्राइंग, इसका राइट आंसर होता है राधा इज क्राइंग बिकॉज हर फादर इज forcing her to get married at the early age against her will। मेरे भाई, जो आपसे 9 नंबर प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो पूछे गए हैं वाई डिड मुनि वांट हल्कू टू गिव टेनेंट फार्मिंग। तो मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनि वांटेड हल्कू टू गिव अप टेनेंट फार्मिंग बिकॉज ब्रॉड देम ओनली सफरिंग डेप्थ एंड हंगर। मेरे भाई, चलिए हम आपको अगले प्रश्न पे लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि हाउ कैन अस्थमा बी ट्रीटेड। हाउ कैन अस्थमा बी ट्रीटेड, इसका राइट आंसर होगा अस्थमा कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग इनहेलर्स, अवॉइडिंग इलर्जेंस एंड टेकिंग प्रिस्क्रिप्ड मेडिकेशंस रेगुलरली। मेरे भाई, आपसे अगला प्रश्न जो पूछा गया है ना, वो ये पूछा गया है कि हाउ डिड द बैंकर चेंज द लोअर्स ओपिनियंस। इसका राइट आंसर है द बैंकर चैलेंज द लोअर
opinion by betting 2 million rubles that solitary confinement was worse than death। मेरे भाई जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है था, 12 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो ये है कि हाउ वाज मिस्टर गिलियर्स। इसका राइट आंसर आपको साइन एकदम स्क्रीन पे दिख रहा है। यही आपको जाके हूबहू अपने एग्ज़ाम में छाप देना है मेरे भाई, और अच्छे खासे मार्क्स को लेके आना है, और बिहार बोर्ड में अपना ऑनलाइन क्लासेस का परचम लहरा देना है। मेरे भाई मैं आपसे एक विनती फिर से करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए ना, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मेरे भाई अगला प्रश्न जो है ना आपसे पूछा गया है, वो ये पूछा गया कि हाउ डिड द नरेटर ट्राई टू फीड द स्क्वायरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, द नरेटर ट्राइड टू फीड द स्क्वायरल बाय ऑफरिंग हिम फूड लाइक बिस्कुट एंड फ्रूट फ्रॉम हिज हैंड एंड प्लेट। मेरे भाई आपसे जो अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इसको हम आपको बताने वाले हैं। ये आपका 10 मार्क्स का प्रश्न होता है। ये देखिए क्या पूछा गया है, लेटर टू हेड मास्टर फॉर अरेंजमेंट एंड वाटर कलर्स। ठीक है मेरे भाई, तो आपको लिखना कैसे होता है इस सबसे पहले हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बुक के कॉर्नर, कॉपी के कॉर्नर में लिखना होता है टू द हेड मास्टर्स XYZ, मतलब अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना होता है, और आप कहाँ किस सिटी से आते हैं वह लिखना होता है। मेरे भाई सबसे ज़रूरी होता है जो लिखना, वो होता है आपका सब्जेक्ट, जो वहीं पे नीचे कॉर्नर पे लिखा जाता है। तो रिक्वेस्टेड फॉर अरेंजमेंट ऑफ वाटर कलर इन द स्कूल कैंपस। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद से आपको लिखना क्या होता है, रिस्पेक्टेड सर, या यदि मैडम हो तो लिखना होगा रिस्पेक्टेड मैडम, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ your kind attention towards the needs for watercolors in our school. The weather is very hot and a student facing problem due to the lack of cold during water. Many students feel tired and dehydrated during classes games. I kindly request you to arrange watercolor at the different point in the school's campus so that a student can stay healthy and activity। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है ना, वो ये है कि राइट अ नोटिस एज कल्चरल सेक्रेटरी फॉर ए अपकमिंग इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशंस इन मंथ ऑफ जुलाई। इसको नोटिस करना होता है ना, कॉर्नर में लिखना होता है नोटिस, उसके बाद डेट लिख देना होता है मेरे भाई, उसके बाद सब्जेक्ट लिख के इंटर स्कूल कल्चरल कंपटीशंस जुलाई 2025 यहाँ पे आपको लिखना होगा मेरे भाई। इसके बाद से आपको लिखना होगा इसके बारे में, दिस इज द इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट दैट एन इंटर स्कूल कल्चरल competitions will be held in the second week of July. The competition will be include events such singing, dancing, drama, painting and poetry. Interested students can give their names to under signed by 5th July 2025. Selection trials will be held on 6th and 7th July। मेरे भाई जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है ना, 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि राइट अ स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। ठीक है मेरे भाई, तो आपको लिखना कैसे होता है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली पे 100 वर्ड्स में राइट कैसे मतलब स्पीच आप लिखेंगे, इसको हम बताएंगे। राइट कॉर्नर में लिखाना होता है सबसे पहले, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद से सबसे पहले आपको नीचे उसी लाइन पे आना है और लिखना क्या है ये हमें आपको बताते हैं। लिखना है इट गिव्स एज लव सपोर्टेड केयर एंड प्रोटेक्शंस आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स गाइड एज ऑन द राइट पाथ द टीच ऑफ वैल्यूज help us in difficult times and make you feel safe a family in our first school
where we learn how to live and behave. We enjoy festivals and good moment together. In my every success and failure, our family stands by us, so we should always love and respect. उसके बाद से फैमिली थैंक यू। मेरे भाई जो आपका अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है ना, वो ये पूछा गया है कि राइट अ मैसेज टू योर फादर टू पिक अप around 7 p.m. from the school playground as you are presenting from football match। तो आपको सबसे पहले लिखना कैसे है, लिखना होगा डेट, सबसे पहले कॉर्नर पे वहीं लिखना होगा डेट 27 जून 2025, टाइम लिखना होगा 5 PM, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मैसेज लिखना है आपको, तो मैसेज लेके लिखना होगा डियर पापा, आई एम स्टेइंग बैक एट स्कूल डे टू प्रैक्टिस फॉर द अपकमिंग फुटबॉल मैच, काइंडली पिक। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए हम आपको अगले प्रश्न पे लेके चलते हैं। मेरे भाई अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको, मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे प्यारे भाई और बहनों को मिलता रहे। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और वादा करता हूँ कि आप अपने प्यारे भाई और बहनों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।